राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि भार्गवी सोच रही होती है कि आखिर वो पुष्प किसने भेजे हैं, कहीं वो श्रीनिवास ने तो नहीं भेजे। तभी उसकी सहेली आ जाती है और उसका ध्यान अलग जगह लगा देती है। इधर दिखाया जाएगा कि जो वासुदेव है, पद्मावती का भाई, वो बहुत ज़्यादा क्रोध में होता है श्रीनिवास से और कहता है कि अब उसकी वजह से राजा बनने में और भी ज़्यादा विलम्ब होगा, मुझे कुछ ना कुछ करके उसे रास्ते से हटाना ही होगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो श्रीनिवास है वो ऋषि भृगु के यहाँ पर भोजन पकाने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा देर से जाते हैं। लेकिन जाते ही थैला उतार कर भोजन पकाने में लग जाते हैं, जिसे देखकर भार्गवी उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, लेकिन तुमसे स्वादिष्ट भोजन नहीं बन पाएगा। जितने में इन दोनों की हंसी ठिठोली चलती है, बातों ही बातों में जो श्रीनिवास हैं वो भोजन पका भी देते हैं और इधर ऋषि भृगु के आने का समय भी हो जाता है। सभी लोगों के लिए भोजन लगाकर परोसना शुरू कर देते हैं श्रीनिवास, और जैसे ही सब इकट्ठा होकर के खाना शुरू करते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है भोजन और सब जमकर श्रीनिवास की तारीफ भी करते हैं। लेकिन भार्गवी मन ही मन कुछ नहीं कहती और खाना खाती रहती है और कहती हैं कि अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि वो पुष्प श्री ने भेजे थे, बस मैं वो बात बाबा को जाकर बता दूंगी, जिससे वो क्रोधित हो जाएंगे और उसको दंडित करेंगे। और अपने आप ही में खुश हो रही होती हैं। इधर श्री काम में व्यस्त होते हैं और भार्गवी उन्हें जानबूझकर सुना करके कहती हैं कि मैं ये पुष्प फेंक रही हूँ। श्रीनिवास कहते हैं कि अरे, आपको केवल पुष्प नजर आ रहे हैं, इनके नीचे सूखे पत्ते नहीं दिख रहे, जिसे देख करके भार्गवी थोड़ी सी हैरान रह जाती हैं। तभी यहाँ पर श्रीनिवास आते हैं और सबको इकट्ठा करके फूल पत्तियों को जा कर के फेंक देते हैं और भार्गवी ये देख करके सोचती रह जाती हैं कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये पुष्प इसने तो यकीनन नहीं भेजे हैं। इधर जो राजा हैं वो वसु को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। यहाँ पर वसुदेव को उनके व्यवहार को लेकर के वो डिस्कस कर रहे होते हैं ऋषि भृगु से और कहते हैं कि मुझे वसुदेव कैसा व्यवहार करेगा, कल की सभा में इस बात की विशेष चिंता है। ऋषि भृगु कहते हैं कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए राजन, देखना चाहिए कि वो भावी राजा बनने के योग्य हैं भी या नहीं। वासुदेव यहाँ छुप कर के इन दोनों की बात सुन रहे होते हैं और सीधा जाते हैं ऋषि भृगु के जाने के बाद अपने पिताश्री के पास और कहते हैं अब से हर रात्रि मैं प्रजा के पास जाकर के देखूंगा कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है और उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, ये उनसे स्वयं जानूंगा। ये सुनकर के राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद मेरा अनुमान वासुदेव के बारे में गलत था। इधर दिखाया जाएगा कि शाम हो जाती है और सभी सखियां पानी भरने के लिए भार्गवी के साथ जाने लगती हैं और तैयारी करती हैं। तभी भार्गवी यहाँ पर श्रीनिवास को फंसा देती है अपनी माता के सामने और कहती हैं कि आज का सारा जल श्रीनिवास ही भरेगा। और ये सुनकर के श्री चुपचाप खड़ा रहता है और भार्गवी के सामने कुछ नहीं कहता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। पहले ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।